नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम एक ऐसे मुद्दे पर कर रहे हैं। ये मुद्दा इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। जी हाँ, चर्चाओं में रहने की वजह यह है क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में मैं प्रियंका गांधी का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि प्रियंका गांधी एक महिला चेहरे के तौर पर हैं, राहुल के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आई हैं। तो विपक्षी पार्टियों की बात करें तो हर कोई जो है प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव या और तमाम बड़े नेता। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के अंदर से कौन से चेहरे हैं जो वाकई प्रधानमंत्री के पद के लिए काबिल हैं 2024 के लिए? राहुल गांधी की तो चर्चा हो रही है, लेकिन क्या एक मौका कांग्रेस प्रियंका को देगी अपने आप को साबित करने के लिए? और क्या प्रियंका वाकई पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगी? हमारा ये मुद्दा है लाइव का। और ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऋतिक, मेरा सबसे पहला सवाल साल 2024 के लोकसभा चुनाव को, एक साल, ये साल कैसे चला जाएगा हमें खुद नहीं पता। जनवरी का महीना लगभग हम देख रहे हैं कि हफ्ता निकल ही गया है और 2024 की तैयारियां बीजेपी बहुत शानदार तरीके से कर रही है। लेकिन कांग्रेस में दो नाम का मैं जिक्र कर रहा हूं, एक राहुल और प्रियंका गांधी। किसको बड़ा ऑप्शन मिलना चाहिए और कौन है जो पीएम मोदी को टक्कर दे पाने में सक्षम है? देखिए, अपने स्तर पर देखा जाए तो दोनों नाम बहुत बड़े हैं। राहुल गांधी की छवि की बात कर लो, प्रियंका गांधी की छवि की बात कर लो, तो दोनों की छवि एक स्तर बनाती हैं और दोनों का स्तर अपने स्तर पर बहुत बड़ा है। देखिए, अगर हम लोग राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में ऐसा उछाल आया है कि हर कोई राहुल गांधी को पसंद कर रहा है। बच्चे बच्चे के मुँह पर राहुल गांधी है। भारत जोड़ो यात्रा जब निकलती है तो लाखों की संख्या में भीड़ होती है और लाखों राहुल गांधी से हाय हेलो करने के लिए जो है ज़मीन पर आ रहे हैं। भाई, अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है और तमाम लोग कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी कुशल नेतृत्व करने में जो है सक्षम है। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी को पप्पू भी कह दिया गया, राहुल गांधी पर तमाम तंजु भी कस दिए गए। इसके बावजूद देखा जाए तो 2014 के बाद से 2022 की अगर बात कर लें तो पिछले 5 से 6 साल में अब जाकर जो है राहुल गांधी की छवि में बड़ा बदलाव आया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की रेस में आगे होंगे या नहीं होंगे ये तो वक्त तय करेगा। प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पत्रकार उनसे पूछता है कि राहुल जी आप प्रधानमंत्री बनेंगे क्या, और अगर आप प्रधानमंत्री बनते तो आप क्या काम करेंगे, तो राहुल गांधी सीधे साफ तौर पर यह कहते नजर आती है कि अगर प्रधानमंत्री बनता हूं, अगर पार्टी मौका देती है तो सबसे पहले महंगाई, युवा के रोजगार पर, बुनियादी चीज़ों पर जो जनता के लिए बहुत ज़रूरी है उन पर काम करूंगा। और अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी का आप देखिए हिमाचल, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, जहां जहां वो रैलियों करने के लिए पहुंचती है तो वहां वहां एक ही हुंकार करती हैं जो है बेटियों के लिए, नारियों के लिए। तो मुझे लगता है कि दोनों का स्तर बड़ा है। अगर यहाँ पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो भी प्रियंका गांधी को सुकून है, और अगर प्रियंका गांधी जो है प्रधानमंत्री बनती है तो राहुल गांधी को सुकून है। प्रियंका गांधी की अगर बात करें, राहुल गांधी की बात करें, कांग्रेस पार्टी के दोनों युवा नेता हैं, दोनों युवा चेहरे, और जाहिर तौर पर गांधी परिवार के साथ इनका एक बड़ा रिश्ता है क्योंकि गांधी परिवार के ये बच्चे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही के चुनावों में हमने देखा कि लगातार बीजेपी को नुकसान होता रहा है, चाहे मैं दिल्ली MCD चुनाव का जिक्र कर लूं, हिमाचल के विधानसभा का जिक्र कर लूं, यूपी के उपचुनाव का जिक्र कर लूं, बीजेपी को जिस तरह धीरे धीरे झटका लग रहा है, क्या ये एक शुरुआत है? मध्य प्रदेश में सिंधिया शिवराज चल रहा है, कर्नाटक में बीजेपी के CM पर सस्पेंस बरकरार है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। लगातार ऋतिक बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं। चुनावों में हम देख रहे हैं कि भाजपा धीरे धीरे पछड़ती नजर आ रही है। क्या जनता ने भी अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया और क्या वाकई जो लहर, मोदी लहर या बीजेपी लहर की बात कर रहे थे, वो खत्म हो रहा है? देखिए, बीजेपी का लगातार ग्राफ गिर रहा है। पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी के लगभग 23 से 24 राज्यों में सरकार है, अब 17 राज्यों में सरकार बची है। वही बीजेपी जो लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों पर पक्षपात के आरोप लगाती है, आज बीजेपी पर खुद पक्षपात के, परिवारवाद के, वंशवाद के, जातिवाद के तमाम जो है यहाँ पर आरोप लग रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर चुनाव की आपने जो चर्चा की, आपने जो एक प्रस्तावना रखा, उस अगर प्रस्तावना को विस्तृत रूप से जाना है तो देखिए गुजरात में क्या हुआ। गढ़ कहा जाता है, गुजरात में ये जीते। आप देखिए हिमाचल प्रदेश हार गए, मैनपुरी हार गए,
रस्तौली हार गए, रामपुर कैसे जीते तस्वीर सामने आई। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें दिल्ली एमसीडी हार गए, पंजाब हार गए, तो आप ये देखिए कि इनका ग्राफ डाउन हो रहा है लगातार। तो मुझे लगता है कि जनता फैसला कर रही है। 2014 के पहले ये देखा गया कि कांग्रेस की सरकार ने जमीनी स्तर पर काम किए, बदलाव इसलिए किया गया था कि बीजेपी सरकार आएगी तो कुछ और अच्छा काम करेगी। लेकिन बीजेपी सरकार सिर्फ 5 मुद्दों को लेकर बैठी है, उन 5 मुद्दों पर जो है चुनावी रैली बनाती रहती है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज आप देखिए 2014 के बाद से लगातार सिलेंडर का देखिए दाम, आप महंगाई देख लीजिए, आप युवाओं का रोजगार की बात कर लीजिए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि आज सूखा पड़ गया रोजगार के स्तर पर। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने जो भर्तियां निकाली थी उन भर्तियों को भी रद्द कर दिया गया है। आज 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां रेलवे में खाली हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है मोदी को ब्रांड बना लेना। तो देखिए बीजेपी लगातार मोदी के नाम पर चुनाव जीतती रही है, मोदी लहर हम देख रहे थे। लेकिन जो अभी की तस्वीरों को हम देख रहे हैं, जनता ने मोदी लहर खत्म कर दिया, जनता ने बीजेपी ब्रांड खत्म कर दिया और अब मुद्दे की बात हो रही है। और क्या कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, इस यात्रा का आने वाले वक्त में कितना प्रभाव पड़ेगा, चुनावों पर कितना फर्क पड़ेगा, ये एक मेरा सवाल ऋतिक रहेगा। देखिए चुनावों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए भारत जोड़ो यात्रा को पहले ये कहा जा रहा था कि ये राजनीति की यात्रा नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं आज राजनीति में तब्दील हो गई है। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए। गुजरात में पहले भारत जोड़ो यात्रा को नहीं पहुंचना था, लेकिन राहुल गांधी गुजरात से निकलते हुए आए, वहां पर रैली में जो है गुजरात चुनाव को लेकर भी चर्चा की। तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का फर्क चुनाव में ही पड़ना है, इसलिए ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। और आप ये देखिए अगर इनको एक यात्रा करनी थी तो आप यात्रा खत्म करने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद आप शांत बैठते या फिर आप राजनीति पर ध्यान देते। लेकिन 26 जनवरी से हाथ से जोड़ो हाथ अभियान आने वाला है। आपको बता दें संकुल स्तर पर, उसके बाद अगर देखा जाए तो जिला स्तर पर, जिला की बात करें तो प्रांत के बाद क्षेत्र, राज्य, राष्ट्रीय, तमाम स्तर पर जो है कांग्रेस पार्टी तमाम रैलियों को करने वाली है, अभियान को करने वाली है। इसका सीधा सीधा मतलब है 2024 के लोकसभा चुनाव। और 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूं यहां पर क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बने हैं। इतनी मजबूत पार्टी नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जो अपनी जड़ों को मजबूत कर सकें। कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर होनी है और यहां पर राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है जमीनी स्तर पर उतरकर जनता से अपील की जाए। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये डोर टू डोर कैंपेन है, ये घर जाकर संपर्क करना है, ये सड़क पर उतरकर जनता से डायरेक्टली बात करना है। ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो चुनाव प्रचार ही है और इसका जो है नतीजा आपको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव तो खैर 1 साल के बाद है, लेकिन इस साल 3 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन तीनों चुनावों पर कितना फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी का, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। और क्या राहुल गांधी भारत को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, वोटर्स को अपने साथ जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे, क्या कामयाबी मिलती नजर आएगी, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा रहेगा। लेकिन जो अभी की तस्वीरों को हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें जाहिर तौर पर बता रही कि कैसे आने वाले समय में सबसे बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। और क्या शुरुआत बीजेपी की गिरने की हो चुकी है, ये एक बड़ी बात है। आने वाले वक्त में क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्या राहुल और प्रियंका में से किसी एक चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस देगी, और अगर देती है तो क्या कांग्रेस उन तमाम चुनौतियों का सामना कर पाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।